हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में वही बता रहा था कि 144 का हम वैसे ही प्राइम डिवाइजर्स निकाल सकते हैं जैसे 100 का निकाला। 144 के लिए 2 यहाँ पे 72, 2 यहाँ पे 36, 2 यहाँ पे 18, 2 यहाँ पे 9 और फिर 3 आ जाएगा तो 3 और 1। तो इसका मतलब 144 के प्राइम डिवाइजर्स है 2 और 3, जबकि 100 के 2 और 5। और ये पॉजिटिव डिवाइजर्स आप खुद निकल के देख सकते हैं क्या क्या आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द इंटीजर्स दिस आर प्राइम नंबर्स। तो क्लियरली 2 हमें पता है प्राइम नंबर है। 9 3 के टेबल में जाते इसलिए प्राइम नहीं है। 19 प्राइम है, 29 प्राइम है, 30 प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 में जाता है। 37 प्राइम है, 45 नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 में जाता है। 49 7 में जाता है, 51 3 में जाता है। 83 इज अ प्राइम नंबर, 90 इज अ प्राइम नंबर। 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि वो 7 इंटू 13 होता है, तो 7 के टेबल में जा रहा है। तो जो भी मैंने अंडरलाइन किए वो सब प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन सबको पता ही है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज सेड टू बी प्राइम नंबर। तो उस लॉजिक से मैंने ये कैलकुलेट किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 585 जैसे 372 का किया था वैसे कर सकते हैं। अब ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। तो क्लियरली अगर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में कंपैरिजन हो तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा ही होता है, तो ये ट्रू है। अब अगर मैं -3 का स्क्वायर करूं तो मुझे 9 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर रूट जो है ना वो +3 और -3 दोनों होता है। तो ये जो सम है ये ट्रिकी है। अब √16 जो है वो +4 और -4 भी होता है। तो yes, √16 is equal to 4, but it is also equal to -4। तो हम लोग जरा देख लेते हैं सॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया है। तो let's have a look at the eighth sum। so सेकेंड का भी उन्होंने ट्रू ही दिया है और जी उन्होंने फॉल्स दिया है। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो आंसर्स मिलते हैं, तो यू कैन नॉट से। तो ये जी का थोड़ा सा ट्रिकी ही रहेगा क्योंकि वो ग्रेटर भी हो सकता था और लेस भी हो सकता था, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे तो चलो मान लीजिए कि 4 तो डेफिनेटली इक्वल हो ही रहा है, तो इसे ट्रू तो ले भी ले। अब 7 डिवाइड बाई 0 0 नहीं होता क्योंकि कोई भी चीज को 0 से डिवाइड किया तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो इसका आंसर फॉल्स है। फोर्थ वाला जो है ये मॉड साइन है, और मॉड साइन में अगर नेगेटिव नंबर रहेगा तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव ही हो जाता है। तो ये एक्चुअली इसे सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 1/7, और क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है तो वो 0 से ज्यादा ही रहेगा, तो ये ट्रू है। अब 0.3 है और ये 1/3 है। अगर आप 1/3 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, अगर आप सिर्फ इतना देखेंगे तो आपको 0.3 ही लगेगा आंसर, लेकिन हमें इसे आगे करना पड़ता है और ये 0.3333 है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है और इसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि 0.3 इज लेस देन 0.3333। अब -1/87, देखिए अगर नेगेटिव नंबर में ऑड पावर आएगा तो आंसर नेगेटिव रहेगा, और इवन पावर आएगा तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए ये सही है, ये ट्रू है क्योंकि 1/एनीथिंग 1 ही होता है, और -1 पॉजिटिव पावर तो +1 हो जाता है, और -1 नेगेटिव पावर तो वो -1 हो जाएगा। अब ये 21/28 इज इक्वल टू 3/4, ये सही है क्योंकि 7 से डिवाइड करने पे अब ये मॉड ऑफ -23 23 हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि मॉड के प्रॉपर्टी से वो अपने आप 23 हो गया था, लेकिन उसके आगे भी माइनस है, तो ये एक्चुअली फाइनली -23 बचेगा, तो ये फॉल्स है। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/17, ये सही बात है, बट हमें पता कैसे चलेगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है। तो जब भी अगर दो फ्रैक्शन के बीच में कंपैरिजन है तो क्या करने का,
पहले वाले का न्यूमरेटर और दूसरे वाले के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखने का, और ये जो दूसरा पार्ट है वो वहां पे लिखने का। अब जो भी साइन यहाँ का है वही ऊपर का भी रहेगा, तो क्योंकि 17 इज ग्रेटर देन 2 तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/17। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/5 और 2/7। अब इसमें समझ में नहीं आएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो आप क्या करेंगे, 1 into 7 यहाँ पे 7 लिखा, 2 into 5 वहां पे 10 लिखा, तो क्योंकि 10 7 से बड़ा होने वाला है तो ये जो 2/7 है वो 1/5 से बड़ा होता है। तो ये टेक्निक होता है इसे सॉल्व करने का। तो ये केस में ये ट्रू है कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/7। अभी जो 59 raised to 3 और 59 raised to 2 है, तो ये 59 raised to 5 होगा। ठीक है, तो ये फॉल्स होने वाला है, क्योंकि हमें पता है बचपन से सीखा है a⁻m into a⁻n, a⁻m प्लस n होता है, मल्टीप्लाई बाय n नहीं होता है। तो ये 59 raised to 5 मिलना चाहिए, 59 raised to 6 नहीं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25, जैसे मैंने आपको बोला कि ये ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि ये +-5 दोनों होता है। तो अगर वो +5 हो रहा है तो हमें मिलेगा -5 लेस देन -4। तो ये सही बात है, क्योंकि नेगेटिव वाले में उल्टा होता है, 4 5 से बड़ा होता है अगर दोनों के आगे नेगेटिव है। तो अगर वो लोग सिर्फ +5 कंसिडर कर रहे हैं इसको, तो इसका आंसर ट्रू होने वाला है। और अगर -5 कंसिडर कर रहे हैं रूट ऑफ 25 को, तो माइनस ऑफ -5 5 मिल जाएगा, और तभी ये ट्रू नहीं होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे स्टार करके रख रहा हूँ। बट क्योंकि उन्होंने जो पिछले लॉजिक में पिछले सम्स में यूज किया है वही लॉजिक यूज करे, तो आंसर ट्रू रहेगा। चलिए हम सबके आंसर्स चेक कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने टिक किया है, तो देखिए आपको दिख रहा है कि फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, यहाँ पे टिक है। थर्ड वाला फॉल्स है, हमें पता ही था। फोर्थ ट्रू है, फिफ्थ ट्रू है, सिक्स्थ ट्रू है। जी वाला जो है वो फॉल्स है, लेकिन वो मैंने स्टार करके रखा है। सेवेंथ वाला ट्रू, एथ वाला फॉल्स, नाइन्थ वाला ट्रू, 10th वाला फॉल्स, और ये लास्ट वाला भी ट्रू है। तो सब आंसर्स हमारे करेक्ट है। हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन में डाउट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर बता दिया कि रूट ऑफ एनी नंबर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 9th वन। तो ये है 40% ऑफ 15। तो जब भी परसेंट रहता है वहीं पे आप उसे डिवाइड बाय 100 कर देना होता है और परसेंटेज साइन निकाल देंगे। तो बस यही अपना आंसर है 40। तो ये 0 0 कट, ये 4 2s 2 2s और 2 5s और 5 1s 5 3s। तो आंसर 6 है 40% ऑफ 15। क्या किया आपको बता देता हूँ, 40/100 लिखा, इंटू 15 किया, 0 0 कट, 2 2s और 2 5s और फिर 5 1s और 5 3s कर दिया, और फिर 2 3s 6। 150% ऑफ 48, सेम लॉजिक, 150% लिखा इसलिए डिवाइड बाय 100 इंटू 48, 0 0 कट कर दिया, 5 2s 5 3s और फिर 5 2 1s 2 24s, और 24 इंटू 3 करेंगे तो 72 मिलेगा। तो इसका आंसर जो है वो 72 है। 0.6% ऑफ 800 बोला, तो 0.6 लिखने का, नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 800, तो 0 0 कट, 0 0 कट, 8 इंटू 0.6 4.8 होता है। सम खत्म। 15 इज 30% ऑफ विच नंबर। तो अभी विच नंबर का 30% ना, तो इसे x ले लेते हैं। तो 30% ऑफ x मतलब 30/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 दिया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का। 30% ऑफ विच नंबर बोला, तो 30/100 इंटू विच नंबर को x ले लिया। तो x यहीं पे रखते हैं, 100 को वहां पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 30 को वहां पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 1 ज़ा 2 ज़ा और 1 ज़ा और 50। तो आंसर 50 है। तो इसका आंसर है 50। 11 इज व्हाट परसेंट ऑफ 55। तो अब ये ध्यान से देखेंगे। अब इसमें परसेंट ही नहीं पता, तो परसेंट को ही x ले लेते हैं। तो x परसेंट मतलब x/100 इंटू कौन सा नंबर 55 इज इक्वल टू 11 मिल रहा है। 11 इज व्हाट परसेंट ऑफ 55। तो 55 तो अपना नंबर है, उसका परसेंट x ले लिया मैंने। वापस वही करना है, x को उधर रखता हूँ, 11 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 55 डिवाइड हो जाएगा।
तो 1 जा 5 जा और 1 जा 20 जा, तो आंसर है